चार मित्र थे। इनमें से एक खाती था, एक दर्जी था और एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने प्रदेश में जाकर धन कमाने की सोची और एक दिन ठीक मुहूर्त को देखकर अपने गांव से रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रातवास के लिए ठहर गए। सबने भोजन किया, फिर सोने की तैयारी करने लगे। सुनार के पास सोना था, इसलिए उसने कहा, भाई सबको एक साथ सो जाना ठीक नहीं होगा। दर्जी ने कहा, हाँ ठीक कहते हो, हम सबको बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। ब्राह्मण ने सबको पहरे का समय निश्चय किया। पहरे पर सबसे पहले खाती की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट होने के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कुछ काम करनी चाहिए। खाती ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाला, अब पुतली बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने एक लकड़ी की एक सुंदर पुतली बना ली और फिर दर्जी को जाकर जगाकर सो गया। दर्जी ने देखा पुतली तो बहुत सुंदर बनी हुई है। उसमें रंग रंगीले कपड़े निकाला, पुतली की नाप लिया और फिर सीने लगा। अपने पहरे के समय में उसने पुतली के लिए अच्छी सी चोली और घघरा को तैयार कर लिया। साड़ी की नाप की, चुंदड़ी की एक कपड़ा लिया। अब पुतली की सभी कपड़ों पहना उड़ाकर खड़ा कर दिया। फिर आधी रात के बाद सुनार की बारी आई। वह सोना निकालकर गहने बनाने लगा। धीरे धीरे उसने कड़े फूल, नत्था, हंसली, हार, चूड़ियाँ, पायल सभी गहने बना लिया और पुतली को पहना दिया। पुतली गहनों कपड़े में बहुत सुंदर दिखने लगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। वो पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा इस पुतली को अपने मंत्र के बल से जीवित करना चाहिए। वह मंत्र बोलते हुए उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली में जीवित होकर जवान लड़की बन गई। सवेरे होते होते सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण ने कहा, इसे मैं मंत्र से जीवित किया है, इसलिए मैं इसे विवाह करूंगा। खाती बोला, वाह जी, ये कैसे हो सकता है? पुतली तो मैं बनाई थी। दर्जी बोला, इसके लिए मैंने कपड़ा तैयार किया और इसके साथ मैं विवाह करूंगा। सुनार ने कहा, भाई मैंने हजारों रुपये का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाया, अब कैसे हो सकता है कि एक दूसरे के घर चली जाए? इतने में गांव के कई लोग जागकर अपने काम धंधे के लिए कुएं पर आ गए। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव में से एक समझदार बूढ़ा ने बोला, भाई क्यों लड़ते हो? पूरा मामला समझाकर कहा। चारों ने बारी बारी से अपना बयान दिया और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अधिकार बताया। बूढ़े ने सबकी बात समझकर कहा, खाती तो पुतली बनाई, ब्राह्मण ने उसे जीवित किया, इसलिए दोनों में इसके बाप हैं। दोनों में से किसी को विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता है। रही बात दर्जी को, इसने कपड़ा तैयार किया, यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा मायरे के रूप में कपड़ा लाता है और विवाह करने वाले व्यक्ति गहना लाता है। गहना पहनाने वाला सुनार है, वही इस लड़की का विवाह कर सकता है। सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार उस लड़की से विवाह कर अपने घर लौट आया और दोनों सुख से रहने लगे।